हेलो डॉक्टर नीरज है। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी। डॉक्टर साहब मेरा बेबी ना 3 आवर्स से लगातार क्राई कर रहा है। चुप भी नहीं हो रहा है वो, ना ही वो फीड ले रहा है। क्या मैं इमरजेंसी में उसे हॉस्पिटल ले आऊं? कितनी एज है उसकी? उसकी 3 वीक्स है। ओके। अभी क्राइंग से पहले वो ठीक फीड ले रहा था और ठीक लग रहा था? हाँ जी डॉक्टर साहब। ओके, तो आज पहली बार ऐसे हुआ है या पहले भी ऐसे हो रहा है? नहीं डॉक्टर साहब, 1 वीक से ना डेली हो रहा है ये। ओके ओके, नहीं कोई ऐसी वरी की बात नहीं है। ये छोटे बच्चों में ना एक कॉलिक नाम की कंडीशन होती है जी जिसमें बच्चे इस तरह से क्राई करते हैं। आप घबराओ नहीं, आप हॉस्पिटल आ जाओ, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है सर, ओके थैंक यू। ओके ओके। क्या आपके घर में भी छोटा बच्चा है और आप भी उसकी क्राइंग से परेशान हैं और आपको लगता है कि उसको भी कॉलिक है? तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये कॉलिक क्या होता है, इसके क्या कारण हैं और बच्चे को सूद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर नीरज कुमार, चीफ कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एट मदरहुड चैतन्य हॉस्पिटल चंडीगढ़। तो पहले हम बात करते हैं ये कॉलिक होता क्या है। कॉलिक कहते हैं जब कोई छोटा बच्चा रिपीटेड और प्रोलॉन्ग्ड क्राई करे जिसको आप कंसोल ना कर सको। यूजुअली ये क्राई 3 घंटे से भी ज़्यादा की होती है और यूजुअली ये इवनिंग में होती है और कई दिन ऐसे चलता रहता है। जब क्राइंग नहीं हो रही तो बच्चा बिल्कुल स्माइल करता है और आपको लगता है कि ये क्या ब्रैट बच्चा है। जब क्राई करता है तो सिर उठा लेते हैं और अदरवाइज़ जब चुप है तो एकदम से ठीक लगता है। जब वो क्राई करता है तो ऐसे लगता है कि बच्चा पेन में है, रियल तकलीफ़ में है। फेस उसका रेड हो जाता है, मुठियाँ फिस्ट उसको टाइट हो जाती हैं, स्टमक टाइट हो जाता है और अपने आप को वो ऐसे आर्च की तरह करता है, लेग्स भी स्ट्रेट कर लेता है और नेचुरली वरी होती है कि इसको कोई तकलीफ़ या बीमारी तो नहीं। और कुछ घंटे बाद फिर जब वो चुप हो जाता है तो वो बिल्कुल ठीक लगता है, फीड भी ठीक लेता है। तो कॉलिक का कोई टेस्ट नहीं है, बट हमें ये पता है कि अगर उसको कोई बीमारी नहीं लग रही, यानी फीवर नहीं है, बच्चे को कोई बीमारी के फीचर नहीं है, फीड ठीक ले रहा है, ग्रो ठीक कर रहा है, तो इसका मतलब उसको ये कॉलिक है। यूजुअली ये कॉलिक 2 to 3 वीक्स की एज पे स्टार्ट होता है। 6 to 8 वीक्स की एज पे ये पीक पे पहुंच जाता है और 3 to 4 मंथ्स में फिर ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो अच्छी बात ये है कि घबराने की बात नहीं, ये बच्चे को कोई नुकसान नहीं करता और 3-4 मंथ्स की एज पे ये ठीक हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? कारण किसी को भी नहीं पता कि क्यों ऐसा होता है, बट ये मानते हैं कि शायद बच्चे की जो इंटेस्टाइन है वो थोड़ी इमेच्योर है, इस वजह से ऐसे है। वहाँ पे थोड़ी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पेन होता है। कहीं कहते हैं कि शायद बच्चे का जो नर्वस सिस्टम है वो इमेच्योर है। कुछ ये मानते हैं कि जो हम भी मानते हैं जैसे हमारी सोसाइटी में कि जो मदर खा पी रही है, क्या उसमें से कोई चीज़ उसको सूट नहीं कर रही बच्चे को। अगर बच्चा ऊपर के दूध पे है तो क्या ऊपर का दूध सूट नहीं कर रहा। बट ये तो देखा गया है कि अगर पेरेंट्स एंग्शियस हों या स्मोकिंग हो मदर में या फादर में, तो उन बच्चों में भी कॉलिक की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अगर ये नुकसान नहीं कर रही तो हम इसके लिए वरीड क्यों हैं? आई एम श्योर जो सफ़र कर रहे हैं घर में वो ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बिकॉज उनको पता है कि ये कंडीशन कितना एनवायरनमेंट को, घर में सबको टेंस कर देती है, क्योंकि डर होता है सबको कि कोई बीमारी तो नहीं बच्चे में। ये भी देखा गया है कि इतनी एंग्जाइटी और टेंशन हो जाती है कि मदर में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं शायद बच्चे की केयर ठीक नहीं कर रही, या उनको लगता है कि फीड बच्चे को पूरी नहीं है तो वो ऊपर का दूध शुरू कर देते हैं, जो बहुत हार्म वाली चीज़ है। या कई बार फिर वो मेडिसिन्स में चले जाते हैं जिसका अगेन कोई भी रोल नहीं है। और डेवलप्ड कंट्रीज़ में या इवन अब इंडिया में भी जहाँ पे फैमिली सपोर्ट ना हो, वहाँ पे तो परेशान हो के या डिप्रेशन में आके पेरेंट्स कई बार बच्चे को कुछ नुकसान भी कर देते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें समझना कि हम कैसे बच्चे की और पेरेंट्स की उस समय हेल्प कर सकते हैं बच्चे को सूद करने के लिए। तो इसका जो सूदिंग का है सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है पेरेंट्स को ये समझना कि ये टेम्परेरी चीज़ है, 3-4 महीने में ये ठीक हो जाएगी। सेकंड ऑफ कोर्स फिर चीज़ें आती हैं जैसे मसाज करना।
कि पेट स्टमक का मसाज करना, ताकि गैस अगर है तो वो निकल जाए। तो मसाज करने के लिए कहते हैं ILU, आई लव यू। तो ये मसाज किस तरह से होता है, आप पहले करते हैं आई, ये हो गया आई, फिर हो गया एल, और फिर हो गया यू, आई लव यू। तो इससे जो गैस है वो निकल जाती है। फिर मानते हैं कि अगर रॉकिंग पोजीशन करें, यानी कि जैसे बच्चा अगर एक रॉकर में है, उसको हिला रहे हैं, तो उससे वो चुप हो जाता है। एक दो पोजीशंस भी हैं जो इस चीज़ के लिए, बच्चे को चुप कराने के लिए अच्छी मानी गई हैं, जिसमें एक मैजिक होल्ड पोजीशन है, एक टाइगर ऑन द ट्री है। ये दोनों पोजीशंस का जो डेमो है वो आपको एंड ऑफ द वीडियो में, हम इसी वीडियो में दिखाएंगे। एक और चीज़ जो इन बच्चों में यूज़फुल देखी गई है, उसको कहते हैं वाइट साउंड। वाइट साउंड एक जैसे कोई एग्जॉस्ट चल रहा है, हेयर ड्रायर चल रहा है, ऐसी एक कंटिन्यूस आवाज़ होती है। और ये माना जाता है कि जब बच्चा मदर के अंदर होता है, उसको भी ये ऐसी आवाज़ सुनती है कंटिन्यूसली, इसलिए कई बार बच्चा उस आवाज़ से चुप हो जाता है। मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो आजकल ऐसी जो रिकॉर्डेड साउंड्स हैं, ये यूट्यूब पे और ऐप्स भी मिलती हैं, जो कि कुछ घंटे भी चलती रहती हैं। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, इसको वाइट साउंड कहते हैं। फिर होता है कि अगर बच्चा ऊपर के दूध पे है तो फार्मूला मिल्क को चेंज किया जा सकता है ट्रायल के लिए। अगर हमें लगता है कि मदर की डाइट से कुछ है, तो उसमें अगर मदर का पहले तो मिल्क बंद करते हैं, बिकॉज कई बच्चों को मिल्क प्रोटीन एलर्जी होती है। तो जो मदर मिल्क ले रही हैं, काऊ का, बफलो का, तो वो जब ब्रेस्ट फीड के थ्रू बच्चे में जाता है तो वो भी परेशानी कर सकता है। ऐसा किसी किसी बच्चे में होता है। तो मदर में मिल्क को बंद करने का एक ट्रायल करते हैं और 1 वीक 2 वीक्स में उसका इफ़ेक्ट देखते हैं। और चीज़ें जो स्टिमुलेंट टाइप की चीज़ें, जैसे कॉफ़ी है, चॉकलेट है, इवन नट्स है, ये 3-4 चीज़ें हैं जो बंद करके एज अ ट्रायल देखा जा सकता है कि अगर बच्चे को आराम मिलता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने आप को समझाना एज पेरेंट्स कि ये टेम्परेरी चीज़ है और ठीक हो जाएगी, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। मेडिसिन्स का इसमें कोई भी रोल नहीं है। बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना, सारी जो एंटीकॉलिक ड्रॉप्स हैं, डाइसाइक्लोमिन है, इवन कई तरह की हर्बल चीज़ें जैसे ग्राइप वाटर है, इन सब का कोई भी रोल नहीं है, उल्टा हार्मफुल है। एक चीज़ जो प्रोबायोटिक्स जिसको कहते हैं, प्रोबायोटिक्स होती है फ्रेंडली बैक्टीरिया, उसका ये माना जा रहा है कि जो ब्रेस्ट फीड वाले बच्चे हैं और जिनमें कॉलिक है, उनको प्रोबायोटिक्स एक पर्टिकुलर टाइप की होती है, जो आप अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से पूछेंगे तो उसका कई बार कुछ बच्चों में अगर ट्रायल दिया जाए 2-3 हफ्ते का, तो उसका कुछ फ़ायदा निकलता है। तो एंड में हमें यही समझना है कि कॉलिक बहुत ही कॉमन चीज़ है। इसको कहते हैं कि ऑलमोस्ट 1 in 5 छोटे बेबीज़ में ऐसा होता है। ये 2-3 वीक्स से लेके 3-4 मंथ्स की कंडीशन है, हार्मलेस कंडीशन है, मेडिसिन्स का कोई रोल नहीं है। और जब ये 3-4 महीने निकल जाते हैं तो बाद में आप सोच के इसको फिर हंसते भी हो कि उस समय क्या हाल था। आई होप आज का वीडियो आपको यूज़फुल लगा। अब इसके बाद आपको डेमो देंगे जो हमने पोजीशंस बताई हैं, जो बच्चे को चुप कराने में हेल्प करती हैं। थैंक यू। ये है बच्चे को चुप करा रहे थे। एक होता है, इसको कहते हैं मैजिक होल्ड। मैजिक होल्ड का मतलब है कि बच्चे के आर्म्स को ऐसे चेस्ट पे फोल्ड किया और यहाँ पे हाथ डाल दिया बटन्स में, और ये इसको ऐसे सपोर्ट कर दिया, नेक को थोड़ा सा ऐसे कर दिया, और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे की। तो इसको कहते हैं मैजिक होल्ड। तो ऐसे बच्चे ना जल्दी चुप हो जाते हैं। और सेकंड तरीका होता है, उसको कहते हैं टाइगर ऑन द ट्री। आप इमेजिन करो एक टाइगर ब्रांच पे लेटा हुआ है, तो ऐसे लटका के लेटते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं कि बच्चा सपोज ऐसी पोजीशन में है, तो ये वाला हाथ चेस्ट के नीचे से ऐसे दे आते हैं, ये ऐसे, और यहाँ पे इसको सपोर्ट कर देते हो, और बच्चा जो है ऐसे लटका हुआ है जैसे बाजू। इसको कहते हैं टाइगर ऑन द ट्री। इसमें भी बच्चे चुप हो जाते हैं।
पेट भी दब जाता है, तो डाइट पे सपोर्ट भी लगती है। स्पाइस है तो स्माइल।